हमने अक्सर प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब के बारे में बात की है, खासकर जब यह लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती की सुसमाचारों से संबंधित होता है। खैर, हमने आपको यह भी अक्सर दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 से दिखाया है, जो स्पष्ट रूप से समझाता है कि जब आप लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती की समकालीन सुसमाचारों में अंतर को समझ लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आपको बता रहा है कि अंत के दिनों की एक अवधि है जिसे ऊपर कहा गया है, जो लूका से जुड़ी है, फिर मरकुस के 7 साल की सीलें, मत्ती के 7 साल की तुरहियां। दूसरा कुरिन्थियों क्या कहता है? ऊपर और 14 साल। ऊपर वह प्री ट्रिब है, जिसे एक तरह से उठा लिया जाना यानी रैप्चर कहा जाता है, जो तीसरे स्वर्ग में जाता है। लेकिन यह मिड ट्रिब के बारे में क्या कहता है? ये ऐसी बात है जिसे मिड ट्रिप में विश्वास करने वाले भी अक्सर चूक जाते हैं, और वास्तव में हमेशा चूक जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि प्रभु भी मिड ट्रिप में सीलों के 7वें वर्ष में सीलों के 6 वर्षों के अंत में आ रहे हैं। और यही ठीक वही है जो आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में 6ठे वर्ष के अंत में देखते हैं। यह इतना गंभीर है कि लोग कह रहे हैं, हमें उसके चेहरे से छुपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है। वे कह रहे हैं, पहाड़ और चट्टाने हम पर गिर पड़े। ये इतनी अजीब स्थिति है। वे किसी चीज के आने का गवाह बन रहे हैं। तो वे किस चीज के आने का गवाह बन रहे हैं? वह है प्रभु का आना, उसी स्थान के साथ जिसे उन्होंने यूहन्ना अध्याय 14 में तैयार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह एक स्थान तैयार करने जा रहे हैं, ताकि वे उन्हें अपने पास ले सकें। जहां वह हैं, वहां वे भी हों, और वही स्वर्ग है। तो दूसरा कुरिन्थियों में उस दूसरे समूह के जाने के बारे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि वह उठा लिया गया था। यही प्रकाशित वाक्य 7 का रैप्चर है, जब बड़ी भीड़ मध्य संकट में स्वर्ग जाती है। दानियेल 2 में सोचिए, जब 10 उंगलियों वाला पशु ढह जाता है, तो वहां एक पत्थर ने मूर्ति को मारकर उसे महान पर्वत बना दिया। यह वह समय नहीं है जब प्रभु संकट के बाद जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटते हैं। जैसा कि जकरिया 14 में कहा गया है, यह प्रभु का मध्य संकट में आना है, स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ, स्वर्ग के साथ, ताकि मध्य संकट की महान भीड़ को ग्रहण किया जा सके। भगवान आपका भला करे। अलविदा।